कार्यक्रम के आखिरी चरण में आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद आज हम चर्चा कर रहे हैं जनहित याचिका से संबंधित। कॉलिन सर, जैसे कि चर्चा हो रही थी पहले कि यह जनहित याचिका कैसे दायर करनी चाहिए, कैसे मामलों को उठाना चाहिए। अब अगर हम सोचें, अगर जैसे हमें प्रमोट ही करना है, जागरूक करना है लोगों को PIL को लेकर कि इस तरह के मामले कोई कहीं ना कहीं हमारे ही समाज में कुछ ना कुछ ऐसा घट रहा होता है जो काफ़ी लोगों को प्रभावित करता है। ऐसे में हम अगर देखें कि पिछले दिनों जो कानून रहे जिसमें RTI एक बहुत बड़ा कानून रहा, सूचना का अधिकार भी भ्रष्टाचार से या व्यवस्था से जो खामियां हैं उससे लड़ने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हथियार बनकर उभरा है। उसको और PIL को जोड़कर आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जैसे मैंने देखा कि बहुत सारे केसेस में जहां इंफॉर्मेशन, सूचना कम है, इशू बराबर है लेकिन इंफॉर्मेशन कम है, वो केसेस में जब RTI का इंफॉर्मेशन आ जाता है तो जनहित याचिका सफल हो जाता है। जैसे कि कैदियों का सिचुएशन प्रिजन में, मैंने अभी कुछ 1 महीने पहले जो लोग प्रिजन में है उनसे काम निकाला जाता है और पूरा दिन काम करने के बाद उनको 5 रुपया दिया जाता है या 7-8 रुपया दिया जाता है, तो ये बॉन्डेड लेबर जैसा हो गया। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि इन लोगों को मिनिमम वेजेस से थोड़ा कटौती करके उनको ऐसा तनख्वाह मिलना चाहिए, तो करीब उसको 70 या 100 रुपया मिलना चाहिए प्रतिदिन, लेकिन मिलता है 6 रुपया। तो RTI से इंफॉर्मेशन मिल गया कि हर स्टेट में, हर जेल के अंदर कितना दिया जा रहा है, तो 5 और 7 रुपया, उससे जनहित याचिका हो गया। या आपका दोस्त जिन्होंने, आपका व्यूअर जिन्होंने कहा ये माइनिंग के बारे में क्या किया जाए, सिंपल मैं बताना चाहूँगा। एरिया में जाना, फोटोग्राफ निकालना, वीडियो कैमरा लेना, पूरा जो प्रदूषण है वो उसका लेना, फिर इंटरव्यू करना, जो क्रशर में काम करते कामगार उनसे इंटरव्यू लेना कि कितना पगार है आपका, कितना समय काम करते हो, क्या हेलमेट है, कुछ ऐसा है, क्या कुछ बीमारी होता है, इससे इस काम से कुछ बीमारी होते है, इंटरव्यू करना, फोटोग्राफ निकालना, वीडियो निकालना, ये आपका जनहित याचिका है। बहुत ही सरल है, करने में बहुत ही सिंपल है। जो सूचना का अधिकार हमें कानून मिला है उसकी मदद, या फिर जैसे कि कॉलिन सर ने कहा है कि जाके हम खुद भी फोटोग्राफ खींच सकते हैं, अगर वीडियो की सामग्री हमारे साथ उपस्थित है तो उसके साथ वो करें तो वो एक अतिरिक्त सहायक सिद्ध हो सकती है PIL दायर करते समय। अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, दीपक बिहार से हैं। दीपक, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, मुझे पूछना था 2010-2011 में सर हमारे ग्रामीण में सर मुखिया जी के फंड से आपका कुछ रोड का निर्माण होना था जी, जो सर लगभग 4 वर्ष से सर वो आपका हो नहीं पाया जी। और उस पे सर सूचना के अधिकार द्वारा हमने जब खबर किया तो खबर करने के बाद में वो रोड की सर SDO का निरीक्षण हुआ, निरीक्षण होने के बाद में वो गबन पाया गया जी। और उसके ठीक 6 महीना 8 महीना बीत जाने के बावजूद अभी तक उस पर कुछ कार्रवाई भी नहीं हो पाई है। तो सर क्या बता सकते हैं जो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे PIL डालना पड़ेगा? कॉलेज सर, ये तो हो सकता है कि इतना खर्चा हुआ, काम गलत हो गया, निरीक्षण होने के बाद ये मालूम पड़ गया कि गलत हुआ, फिर भी एक्शन 6 महीने उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। उस रिपोर्ट के ऊपर, वो निरीक्षण का जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के आधार पर जनहित याचिका करो इन लोगों के खिलाफ कि एक्शन लिया जाए। तो वो पूछ रहे हैं कि जनहित याचिका किस तरह वो करें, बिहार के एक सुदूर इलाके में है, तो क्या उन्हें कहाँ और कैसे संपर्क करना है? हाई कोर्ट में करना पड़ेगा, पटना हाई कोर्ट में, जब बिहार से पटना हाई कोर्ट, हर स्टेट का हाई कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा, तो पटना हाई कोर्ट में करो। सबसे पहले ये इंस्पेक्शन का रिपोर्ट है आपके पास, सूचना अधिकार के से आपने कुछ निकाला, सूचनाएं निकाली आपने कि कितना खर्च हो गया, जैसे कि खर्च हुआ लेकिन टॉयलेट नहीं है, खर्च हो गया लेकिन रोड नहीं है, तो और आपके पास इंस्पेक्शन भी रिपोर्ट है, वो सबसे अच्छा है कि तो वो डॉक्यूमेंट लेके वो कैसे जाए? वो डॉक्यूमेंट लेकर सब जोड़ना, हाँ। कि ये खर्चा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये इसका घोटाला हो गया, हाँ। मतलब फ्रॉड हो गया, करप्शन है जी। और उसको जोड़कर आखिर में डिमांड लिखना, मेरा डिमांड ये है कि स्टेट सरकार फलाना लोगों के ऊपर एक्शन लिया जाए, फलाना कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर क्रिमिनल एक्शन लिया जाए, वगैरह वगैरह। तो ये जो पैसा खर्च किया इसको वापस ले। तो ये बाय पोस्ट होगा या खुद जाके वहां पे? नहीं, खुद जाना पड़ेगा हाई कोर्ट में, क्योंकि वो जमाना चला गया जहाँ पे
पोस्ट कार्ड से होता, तो बिल्कुल वो जमाना चला वही गया। तो मैं जानना चाह रहा था, जब वो हाई कोर्ट जाएंगे तो उन्हें किससे संपर्क करना है? क्या कोई वकील उन्हें हायर करना है, या फिर जिस तरह से राज्य सरकार की लीगल अथॉरिटीज है उनसे संपर्क करना है, या फिर उच्च न्यायालय में कोई खासतौर पे ऐसा कोई प्रकोष्ठ है या केंद्र बनाया गया है जहां वो संपर्क कर सकते हैं? देखिए, वो लीगल एड में जा सकता है, सरकारी लीगल एड, लेकिन वो थोड़ा ठंडा है, बहुत ही सुस्त है। मगर एक साधन है। लेकिन बेहतर ये है कि हाई कोर्ट में जाके पूछना कौन नौजवान वकील है जो पब्लिक के लिए काम करते हैं, जो पैसे के पीछे नहीं भागते लेकिन पब्लिक के लिए काम करे। लेकिन हर हाई कोर्ट ऐसे में तो कॉलेज सर बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ पे मेरे हिसाब से रजिस्ट्री के पास फॉर्मेट है, आप हाई कोर्ट की रजिस्ट्री पे जाएंगे, जैसे हाई कोर्ट में तो अवेलेबल, दिल्ली हाई कोर्ट में ऐसा है, तो एक फॉर्मेट है जिसमें कि 8-10 रिक्वायरमेंट है, एक फॉर्म है, तो उसमें गाइडलाइंस है कि उसके हिसाब से बनाया हुआ है वो फॉर्मेट। एक तो अपनी पिटिशनर कौन है, क्या मुद्दा है, और तीसरी अंडरटेकिंग के मेरा कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, इस तरह से, और क्या इंफॉर्मेशन है, इसके बेसिस पे क्या निकलता है, वो 7-8 चीजें फिल करके और एफिडेविट दे के फाइल हो सकता है, अलॉन्ग विद द एनेक्स्चर्स। जो भी ये साहब कह रहे हैं तो वो एनेक्स्चर्स बना के और फॉर्मेट हाई कोर्ट के रजिस्ट्री से ले सकते हैं और उस हिसाब से वो तैयार कर सकते हैं, कोई बिल्कुल एमेच्योर, क्योंकि इसमें जैसे मैंने पहले भी कहा था कि प्रोसीजर के ऊपर बहुत ज्यादा हेजिटेशन नहीं है, वो काफी लैटिट्यूड देते हैं कोर्ट्स, तो जो उसको ब्रॉडली जैसे अपनी बेस्ट एबिलिटी और कैपेसिटी में बना दे तो वो चीज एडमिट हो जाएगी। बिल्कुल। एक चीज मैं बोल सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि वकील हो, हाँ जी, आप खुद जा सकते हैं कोर्ट में, आप खुद बहस कर सकते हैं जज के सामने। मैं बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह उन्होंने बताया कि वो एक फॉर्म फिलअप करके एनेक्सर के साथ डाल के, आप कह रहे हैं नहीं, कुछ फॉर्म नहीं, आप जोड़ दो, आपका जनहित याचिका आप कर लो, दाखिल कर लो हाई कोर्ट में, दाखिल खुद जाके आर्ग्यूमेंट करो। वही दाखिल करने का कॉलेज सर मैं पूछ रहा था, दाखिल क्या कार्यालय में वहां जमा करना होता है? तो कैसे, जैसे मान लीजिए कोई रजिस्ट्री में दाखिल करना, उच्च न्यायालय जो है वो काफी दूर होता है, कई बार 500, 600, 800, 1000 किलोमीटर दूर लोग जाते हैं, ऐसे में उनके साथ दिक्कत होती है, कहां संपर्क किया जाए। मैं इस विषय पर आऊंगा, अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, उसके साथ में इस विषय को भी उठाऊंगा। अभी हमारे साथ हैं समीर रंजन दास उड़ीसा से। समीर, पूछिए अपना सवाल। सर जी नमस्कार। ये 2-3 साल पहले एक दिल्ली के एक बंदे ने एक केस उठाया था रिगार्डिंग अपनी जो राष्ट्रीय गान है, उसमें जो पंजाब सिंध है, वो सिंध एक्चुअली अभी पाकिस्तान में जा चुका है, लेकिन वही गाना हम काफी सालों से दोहरा रहे हैं। उसके ऊपर उसका क्या हुआ, कोई फैसला आया नहीं आया, वो अभी तक किसी को पता नहीं चला। अभी आप हाल ही में, अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे कि हाई कोर्ट में जो इंडिविजुअल है वो चला जाए। अभी एक्चुअली क्या, मैं भारत का एक मतलब नागरिक हूँ, मुझे ये एक्चुअली काफी क्षोभ के साथ ये बोलना पड़ रहा है कि मुझे दुख हो रहा है, ऐसी विषय पर किसी ने कोई मतलब अभी तक कदम नहीं उठाया। चलिए समीर, हम आपका सवाल समझ गए हैं, प्रोफेसर साहब के पास जाते हैं। जगदीप जी, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि उन्हें आपत्ति है राष्ट्रगान में जो सिंध शब्द आता है, जो अब हमारे देश का हिस्सा नहीं रहा है, तो ऐसे में वो PIL दाखिल कर सकते हैं कि नहीं? देखिए, मेरे ख्याल में राष्ट्रगान चला आ रहा है, अब वो आंध्र प्रदेश में तेलंगाना बन गया है, तो राष्ट्रगान तो नहीं बदला जाएगा उसकी वजह से। तो वही बात है, जब ये राष्ट्रगान बना था, बनाने वालों ने भी कुछ सोचा था। ये राष्ट्रगान भी भारत और पाकिस्तान के अलग अलग होने के बाद बना है, तो सिंध तो तब भी पाकिस्तान में ही था। तो राष्ट्रगान जिन्होंने बनाया है उन्होंने कुछ सोच समझ के ही बनाया है। मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में था, मेरा ख्याल है, तो मेरे हिसाब से, एक तो वो खुद ही कह रहे हैं और मेरा ख्याल ठीक कह रहे हैं कि कोई PIL इस पे हुई थी, उसका क्या फैसला हुआ मैं नहीं जानता, खारिज हो गए थे। लेकिन मेरे हिसाब से ये PIL के लिए सूटेबल मामला मेरे हिसाब से नहीं है। हम अपने उसी विषय कॉलेज को जोड़ना चाह रहे थे आप? ये बात सही है, विषय तो सही हो सकता है लेकिन जनहित याचिका के लिए सही नहीं। बिल्कुल, जनहित याचिका के लिए ऐसा विषय लेना जिससे हजार लोग के ऊपर असर पड़ता है, इस तरह का और उनकी स्थिति किसी तरह से इंप्रूव होती है, कोई ऐसी परेशानी आपत्ति है जो कि वैसे सॉल्व नहीं हो पाती और जुडिशियल इंटरवेंशन से हो पाती है, तो उस मामले में नहीं तो हाईकोर्ट गुस्सा करेगा कि हर इश्यू जो आपको लगा
कल रात को आपने कुछ सुना होगा, आप सुबह आ गया कोर्ट में, और आप ऐसा मत करना प्लीज। जो लोग हजार लोगों के ऊपर असर पड़ता है, समाज के एक बड़े हिस्से को जो प्रभावित करता हो, ऐसे मसलों को लाए, प्रभावित करता हो एक सिग्निफिकेंट सब्सटेंशियल तरीके से। बिल्कुल। अब सिंध हट गया तो देश की तरक्की हो जाएगी क्या? ऐसे कई विषय है, हो सकता है ये इस विषय को ना हो। आपको अगर लगता है कि ये विषय आपकी भावनाओं को आहत करता है तो आप एक अलग तरह का मूवमेंट या दबाव समूह के तौर पर काम कर सकते हैं, और वो उसके लिए तमाम तरह के ऐसे साधन मौजूद हैं। लेकिन जैसा कि कॉलिन ने कहा कि जिसका सरोकार बहुत बड़ा हो, ऐसे मुद्दे को लाए तो ये जो जनहित याचिका का अपना एक महत्व है वो बना रहेगा। अनुज, जिस थोड़ी देर पहले जो हम चर्चा कर रहे थे उसमें हम कह रहे थे कि जो उच्च न्यायालय है वो बहुत दूर भी होते हैं, किलोमीटर के दायरे में, हजार बड़े बड़े प्रांत है हमारे में। ऐसे में जिस तरह की दिक्कतें हैं कि वहाँ हाई कोर्ट पहुंचे, वहाँ वो रजिस्ट्री से दे या करे, तो आपको लगता नहीं कि ये बीच में गैप ज्यादा है? शहरों के लेवल पे तो ठीक है, हर चीज पास में होती है, गांव देहात जो है बहुत दूर, शहरों से बहुत दूर है। उस मुद्दे में एनजीओज काफ़ी हेल्पफुल हैं, क्योंकि अगर लोग कोई ऐसे इश्यूज हैं जो कि व्यक्ति खुद अपने पर्सनली नहीं टेकअप कर पा रहा, तो एनजीओज को अप्रोच करते हैं। एनजीओ तो आजकल आई थिंक हर शहर में, हर गली में, हर जगह हैं। तो अगर जाने में कोई आपत्ति आ रही है तो उसमें वो ब्रिज अप कर सकते हैं गैप, और थ्रू जर्नलिस्ट, देयर मेनी वाया मीडियाज। बट आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई द प्रीवियस इंफॉर्मेशन दैट आई वाज गिविंग कि इसमें रजिस्ट्री में बाकायदा फॉर्मेटिंग है, जो 5-6 रिक्वायरमेंट्स तो कोई भी इंडिविजुअल लिटिगेंट, पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन फाइल कर सकता है। जैसे उन्होंने अपने क्वेरिंग के ऊपर डालना था तो विद द इंफॉर्मेशन, अंडरटेकिंग एटसेट्रा वो फाइल कर सकते हैं। तो कार्यक्रम का हम आखिरी पड़ाव पे हैं, अब हमारे पास कुछ मिनट बचे हैं। प्रोफेसर जगदीप, आपसे मैं जानना चाहूंगा किस तरह से आप PIL के सफर को देख रहे हैं? देखिए, वो तो मैं शुरू में कह रहा था कि PIL का सफर काफ़ी ऊंचा नीचा रहा है। शुरू में ये बड़ा अच्छा था, फिर जब थोड़ा बहुत इसका दुरुपयोग शुरू हुआ तो इसको लोगों ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बजाय प्राइवेट लिटिगेशन, इंटरेस्ट लिटिगेशन भी कहा। और अब मैं समझता हूँ अदालतों का रुख भी थोड़ा सा सख्त हो गया है, और उसका मैंने खुद नुकसान देखा है कि हम लोगों ने PIL दायर करने की कोशिश की और वो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं की, हालांकि हमारे ख्याल में वो मुद्दा बिल्कुल सही था और सार्वजनिक था। ऐसे होता रहता है, क्योंकि एक तो अदालतों पे गलत है कि सही है, केस बहुत ज्यादा है, दबाव ज्यादा है। अनु, आखिरी टिप्पणी के तौर पे जानना चाहूंगा। हाँ जी, मेरे हिसाब से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक पिलर है कंट्री का, जुडिशियल एक्टिविज्म है, जिसमें कि जो भी हमारी सेपरेशन ऑफ पावर में जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी और लेजिस्लेचर कमी है, उसको पूरा करने के लिए जुडिशियल एक्टिविज्म एक तरह से उसको गैप को ब्रिज कर सकती है। जैसे RTE ही आया है, राइट टू एजुकेशन आया है, इसी के थ्रू आया है, तो मेरे हिसाब से इट्स अ होप। बहुत सारे स्टेट्स में जो हाई कोर्ट है वो सिर्फ किलोमीटर के हिसाब से दूर नहीं लोगों से, लेकिन सोच में लोगों से बहुत दूर है, और लोग बहुत परेशान है हमारे देश में। लेकिन बहुत सारे स्टेट्स में हाई कोर्ट ऐसा है जो गरीबों के बारे में फिक्र नहीं करता। इसलिए ज़रूरी है कि पब्लिक का सोच सामाजिक आंदोलन हो कि ये जनहित याचिका हमारा हथियार है और ये हथियार हमेशा हमारा हाथ में रहेगा। इस तरह का आंदोलन होना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो जैसे कि बातचीत से निकला कि जनहित याचिका जिसे हम PIL प्रचलित उस पर कहते हैं, ये हमारा अपना अधिकार है, और जो समाज में कुछ घट रहा है और जो हमारी पहुंच सीधे सीधा नहीं हो पाती है, उसमें ये काफ़ी बड़ा हथियार बनकर उभरता है। लेकिन जैसे प्रोफेसर जगदीप छोकर साहब ने कहा कि पहले जब ये शुरुआत में शुरू हुआ था तो इसके सकारात्मक नतीजे आते थे, लेकिन बाद के दिनों में देखा गया कि कहीं ना कहीं लोग यहाँ पे प्रतिशोध की भावना के साथ भी कुछ चीज़ें दाखिल करते हैं जो कहीं ना कहीं अदालत पे एक दबाव बनाता है। तो ऐसे में इन सबसे बचना होगा, और जनहित याचिका जिस सकारात्मक पहलू के साथ आई थी और जो हथियार जन सरोकार का बनी थी वो बनी रहे। आप तीनों इस कार्यक्रम में आए, इस चर्चा को इतना जीवंत बनाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज कार्यक्रम में इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे कानूनी मसले के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।